Hello students, this is chapter 3 Plant Kingdom of class 11 Biology। तो ये सारे जो हैं वो नोट्स दिए हुए हैं चैप्टर 3 के। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि 5 तरह की किंगडम्स होती हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो ये हम इस चैप्टर में प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 2 तरह की होती है, एक यूकैरियोटिक होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो है वो सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं और यूकैरियोटिक में प्लांट्स और एनिमल आते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला प्लांट किंगडम को, यूकैरियोटिक। देन इज़ द मल्टी सेलुलर, मतलब मैनी सेल से बने होते हैं। क्लोरोफिल कंटेनिंग, ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। एंड हैविंग द सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है उनके बाहर, आउटसाइड। एंड आर ग्रुप्ड अंडर द किंगडम प्लांटे। सो इट इज़ पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। इसकी वजह से इसको प्लांट किंगडम बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या होता है? ये डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे दी हुई है, बस इनकी डिफाइंस आपको याद करनी है। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है दिस इज़ बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एवोल्यूशन पे बेस्ड है, मतलब जो करेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आए हैं, दैट इज़ एवोल्यूशन इज़ प्रेजेंटली यूज फॉर क्लासीफाइंग द प्लांट्स। इसको हम यूज़ करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम को प्लांट्स को क्लासीफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज़ द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि यूज़ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं बाय असाइनिंग द कोड फॉर ईच करेक्टर। हर एक करेक्टर के लिए एक अलग कोड बनाया हुआ है, वो उसको असाइन कर देते हैं। एंड एनालाइजिंग द फीचर्स, और फीचर्स जो उसके एनालाइज करते हैं उस अकॉर्डिंग उनके कोड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज साइटोटेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो का मतलब होता है साइटोलॉजिकल। साइटोलॉजिकल मतलब जो भी उसके अंदर वाले करेक्टर्स जो भी दिए हुए हैं, जैसे कि उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर कैसा है। क्रोमोसोम नंबर, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स हम जिसको बोल देते हैं। तो कई बार वो 22 भी हो सकते हैं या फिर 24 भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ये यहाँ कौन स्टडी करता है? इसको साइटोटेक्सोनॉमी में स्टडी किया जाता है। कीमोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं कि जिससे प्लांट्स बने हुए हैं टू रिजॉल्व द कंफ्यूजन, ताकि पता चल जाए कि उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है, क्या लिग्निन से बनी हुई है, कौन सा मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ऐसे ही उसके प्लांट्स के बीच में कौन कौन सा मटेरियल यूज्ड है। तो ये सब आ जाता है, केमिकल नेचर के बारे में बताया हुआ है, तो कीमोटेक्सोनॉमी बोल देते हैं उसको। प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम जो है वो आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होते हैं क्रिप्टोगैमी एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फेनरोगैमी। क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टो का मतलब इसमें आ जाता है वो प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते, प्लांट्स विदाउट सीड्स। और फेनरोगैमी, प्लांट्स विद सीड्स, जहाँ पे सीड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में। तो क्रिप्टोगैमी में आगे 3 टाइप्स और हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैमी में आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। ये जो होते हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और एंजियोस्पर्म्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में। तो एल्गे, सबसे पहले आ जाते हैं एल्गे। एल्गे किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। क्यों कहते हैं इनको थैलोफाइटा? बिकॉज दिस इंक्लूड द सिंपलेस्ट प्लांट। सबसे जो सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं वो एल्गे ही होते हैं, विच पोजेस अनडिफ्रेंशिएटेड और थैलस लाइक फॉर्म्स। मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि जब बॉडी जो है, जैसे कि एक बॉडी है, एक उसमें हेड रीजन होता है, फिर पूरी बॉडी होती है, फिर लेग्स होती हैं, तो ये अलग अलग पोर्शन होते हैं। जब ये पोर्शन हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, मतलब एक सीधी बॉडी है, उसी में आइज़ भी बनी है, नेक भी बनी है, लेग्स भी बीच में है, नहीं पता चल रहा कुछ भी, तो वो क्या है? थैलस लाइक फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल सेल्ड होते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं हम? गैमेटेंजिया। सो ये जो सब कुछ है, ये वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ एल्गे में ही आते हैं। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाते हैं? सबसे पहले प्लांट बॉडी जो है वो थैलस होती है, थैलस फॉर्म लाइक होती है, अभी बताया मैंने। विच में भी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, कॉलोनी में भी हो सकते हैं, मतलब ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, या फिर वो फिलामेंटस लाइक हो सकते हैं,
और पेरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं। पेरेन्काइमेटस मतलब जिसमें पेरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो आगे उसको डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। यूजुअली दे आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो मॉइस्ट लैंड पे भी पाए जाते हैं, हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे, जैसे कि ट्री ट्रंक्स जो होती हैं, पानी देते हैं तो लक्कड़ थोड़ी गीली गीली होती है, वो वेट रॉक्स, मॉइस्ट सॉइल एट्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ एंड मैकेनिकल टिश्यूज़ आर एब्सेंट। वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। जाइलम वो होते हैं जो वाटर कंडक्ट करते हैं, फ्लोएम फूड कंडक्ट करते हैं, और मैकेनिकल टिश्यूज़ जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्टेम है, वो मुरझाई भी हो सकती है, तो वो मुरझाने नहीं, मतलब उसको ऐसे बेंड नहीं होने देते, सीधा रखते हैं, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो ये दोनों टिश्यूज़ इसमें क्या होते हैं? एल्गे में एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब पार्ट्स में, जैसे कि कोई प्लांट है, उसका पार्ट है साथ में ऐसे ग्रो करा हुआ, तो ये पार्ट जो है वो सॉइल में गिर जाता है और वहाँ से न्यू प्रोडक्शन होती है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, जैसे कि जू स्पोर्स बनने लग जाते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आगे 3 तरह की होती है। एक होती है आइसोगैमस, एक होती है एनाइसोगैमस, एक होती है ऊगैमस। आइसो मतलब सेम, तो जिसमें सेम गैमीट्स होते हैं, एक जैसा साइज़ होता है, फॉर्म होता है उनका। एनाइसोगैमस जिसमें साइज़ और फॉर्म दोनों डिफरेंट होते हैं। और ऊगैमस वो होते हैं जिसमें मेल वाला जो होता है गैमीट वो मोबाइल नेचर का होता है, मोबाइल मतलब मूविंग होता है, और जो फीमेल होती है दैट इज़ नॉन मूविंग, मतलब वो मूव नहीं करती। तो आइसोगैमस पाया जाता है स्पाइरोगिरा में, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन होती है क्लेमाइडोमोनास में, एंड ऊगैमस होती है वॉल्वॉक्स में। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल इज़ वेरियस, मतलब 3 तरह का होता है। हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, डिप्लॉन्टिक भी हो सकता है, या फिर डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है। हैप्लॉन्टिक वर्ड जो लिया हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द वर्ड हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब एन, जब हम लिखते हैं ब्रैकेट में, तो एन का मतलब क्या होता है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हैप्लॉन्टिक। जैसे कि ये है तो इसमें 4 आ गए, तो ये 4 की जगह अगर ये 2 ही प्रेजेंट हैं तो वो हैप्लॉन्टिक हो गया। देन इज द डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है? 2 प्रेजेंट होते हैं, और डिप्लो हैप्लॉन्टिक में डिफ़र करता है, जैसे कि हाफ पोर्शन जो होएगा लाइफ साइकिल का वो हैप्लॉन्टिक हो जाएगा, आधा इससे हो जाएगा और आधा नीचे वाला हो जाएगा, तो वो दोनों आ जाते हैं इसमें। एल्गी, एल्गी जो है वो आगे 3 में डिवाइडेड है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि इसकी अलग अलग टाइप्स हैं। दैट इज़ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी, ये अलग अलग कलर्स क्यों बताए हुए हैं? क्योंकि इनमें एल्गे क्या होता है, एल्गे में अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, तो जोन सी पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होती है वो उस कलर का होता है। जैसे कि इसमें ग्रीन है तो इसमें क्लोरोफिल वाली पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसको हम क्लोरोफाइसी बोल देते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, और क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से ग्रीन कलर आता है, तो ये ग्रीन एल्गे होता है। फीकोफाइसी, इसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, तो ब्राउन एल्गे। रोडो इज़ द वर्ड यूज फॉर रेड, तो रोडोफाइसी रेड एल्गे। तो ये 3 तरह के एल्गे होते हैं। आगे इसका डिफरेंस दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे एंड रेड एल्गे। जो ग्रीन एल्गे होते हैं वो मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड सब एरियल होते हैं। सब एरियल का मतलब होता है कि आधे वो नीचे होते हैं, आधे ऊपर होते हैं, तो बीच में जिसको बोल देते हैं हम। मोस्टली मेरीन वाटर में रहते हैं, ये भी मेरीन वाटर में रहते हैं, ब्राउन और रेड एल्गे दोनों। देन इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एबंडेंट, मतलब ग्रीन एल्गे जो होता है वो मोस्टली कौन से ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होता है? यूनिसेलुलर, जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। और यूनिसेलुलर स्पीशीज़ जो है वो एब्सेंट होती है ब्राउन एल्गे में, और इसमें रेड एल्गे में बहुत ही कम होती है, फ्यूअर। ग्रीन है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होएगी। क्लोरोफिल की 2 टाइप्स होती है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी टाइप, तो ये दोनों इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें ब्राउन है तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी टाइप प्रेजेंट होती है, और इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी टाइप। जो रिजर्व फूड होता है ग्रीन एल्गे में दैट इज स्टार्च, स्टार्च की वजह से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। ब्राउन एल्गे में होता है लेमिनेरिन। ये 1 मार्क क्वेश्चंस है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, या कोई और 1 वर्ड या 1 मार्क का क्वेश्चन होता है जो उसमें पूछते हैं। रिजर्व फूड इज़ फ्लोरिडियन स्टार्च, रेड एल्गे में होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। ये सारा फूड है जो उसमें प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। सेल वॉल इज़ ऑफ सेलुलोज, जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज एंड एल्जिन
इसमें जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो एक सेलुलोज होता है, एक एल्जिन होता है, और इसमें रेड एल्गे में जो यूज़ होता है दैट कंटेन सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। फ्यूकोजेंथिन इज़ एब्सेंट। फ्यूकोजेंथिन क्या होती है? एक तरह की पिगमेंट होती है, तो वो पिगमेंट किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती। फ्यूकोजेंथिन इनमें एब्सेंट होती है एंड ब्राउन एल्गे में ये भी प्रेजेंट होती है, और रेड एल्गे में फाइकोएरिथ्रिन इज़ प्रेजेंट। मतलब ये दोनों छोड़ के, फ्यूकोजेंथिन छोड़ के फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होती है, बिकॉज वहाँ पे रेड कलर होता है। एरिथ्रिन इज़ द वर्ड यूज फॉर द रेड कलर। देन इज द जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एल्गे में, देन जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं अगेन इन द ब्राउन एल्गे, और रेड एल्गे में ये एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ग्रीन एल्गे के क्लेमाइडोमोनास ग्रीन कलर का होता है, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगिरा, ये तीनों ग्रीन कलर के होते हैं। देन इज द फ्यूकस, हियर इज द वर्ड फ्यूकस, फ्यूकस, सैरगेसम और एक्टोकार्पस, ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं ब्राउन एल्गे की। देन पॉलिसिफोनिया, जेलिडियम और पोरफायरा, ये एग्जाम्पल्स आ जाते हैं रेड एल्गे में। सो स्टूडेंट्स, ये आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज पायरेनोइड, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसमें। तो पायरेनोइड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दे आर प्रोटीनेशियस बॉडीज, प्रोटीन से बनी होती बॉडीज़ हैं ये, एंड प्रेजेंट इन द क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स में जैसे कि ऐसे बना होता है स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कंसीडर्ड एज द ऑर्गेनेली ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च को ये सिंथेसाइज भी करता है और उसको स्टोर भी करके रखता है। इन सम क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी मतलब क्लोरोफिल कंटेनिंग, पायरेनोइड्स आर सराउंडेड बाय स्टार्च ग्रेन्स, तो वो उसके साथ सराउंडेड होता है। पायरेनोइड्स अराइज डी नोवो और बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग पायरेनोइड्स, मतलब जैसे ये पहले प्रेजेंट है तो इसी से ही नया वाला पायरेनोइड जो है ग्रो कर जाएगा। पायरेनोइड्स एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे में ये प्रेजेंट नहीं होते। तो रिजर्व फूड मटेरियल कौन सा प्रेजेंट होता है एल्गे में? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फूड रिजर्व एंड इट इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ, मतलब ये जो पायरेनोइड्स होता है इसको रिजर्व फूड की तरह भी यूज़ करते हैं वो। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इन द सेल्स फॉर एनर्जी। डिफरेंट एल्गल ग्रुप्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल सिमिलर टू पिगमेंटेशन इन एल्गे। जैसे पिगमेंटेशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशनल डिफरेंस जो होता है रिजर्व फूड में, वो भी क्या होता है, डिफरेंट होता है हर एक एल्गल ग्रुप के लिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे। दीज यूकैरियोटिक मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैव नो रूट्स, फ्लावर्स एंड स्टेम। पहले तो इसमें अभी मैंने बताया कि ना तो कोई रूट्स होती है, ना फ्लावर्स होती है, ना स्टेम होती है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एल्कलाइन रिक्लेमिंग विच इज़ यूज्ड एज सॉइल बाइंडिंग एजेंट, मतलब सॉइल को जो आपस में बाइंड करके रखता है दैट इज़ ड्यू टू द एल्गे। दे आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इन अ वराइटी ऑफ वेज विच आर डिस्कस्ड बिलो। बहुत सारे इसके वेज बताए हुए हैं जिसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले ये यूज़ होता है एज अ फूड। एल्गे आर हेल्थी सोर्स ऑफ carbohydrates, fats, proteins and vitamins A, B, C and E as well as the minerals like iron, potassium, magnesium, calcium, manganese and zinc। तो ये सब ये जो होती हैं सारे मिनरल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट इज फोडर। एल्गे जो है वो एज अ फोडर भी यूज़ किया जाता है। फोडर का मतलब होता है कि जो चारा वगैरह यूज़ करते हैं फीड करने के लिए लाइव स्टॉक्स को, एनिमल्स को, सच एज कैटल एंड चिकन्स, तो एज अ फोडर वो यूज़ किया जाता है उनको फीड करने के लिए। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर में भी एल्गे यूज़ होता है। जैसे कि पिसिकल्चर होता है उसको बोलते हैं फिश फार्मिंग नॉर्मल लैंग्वेज में। एंड एल्गे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फिश जो होते हैं वो यूज प्लैंकटन होते हैं एंड जू प्लैंकटन एज फूड। प्लैंकटन जो होते हैं प्लांट्स होते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, पानी में प्रेजेंट होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है आगे? जू प्लैंकटन खाते हैं। तो एज अ फूड वो आगे से आगे यूज़ होता रहता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द मेरीन इकोसिस्टम। अब वो आगे से आगे यूज़ होता रहेगा तो हेल्थ कैसे मेंटेन रहेगी? इसी से मेंटेन रहेगी बिकॉज एल्गे आर नेचुरली एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं नेचर में से, एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू दी वाटर, फिर वो वाटर भी प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन को। फर्टिलाइजर, एल्गे आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स, सो दे ऑल्सो यूज एज लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ करते हैं उसको, विच हेल्प्स इन द रिपेयरिंग लेवल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी सॉइल। मतलब नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है वहाँ पे उसको रिपेयर करने के लिए भी एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं। रिक्लेमिंग एल्कलाइन,
ब्लू ग्रीन एल्गे हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कलिनिटी इन द सॉइल, मतलब सॉइल का जो एल्काइन नेचर है, बेसिक नेचर है, उसको कम कर देते हैं। बाइंडिंग एजेंट, एल्गे एक्ट एज द बाइंडिंग एजेंट्स अगेंस्ट नेचुरल प्रोसेस सच एज इरोजन वगैरह। तो मतलब इसकी वजह से जो सॉइल बाइंड रहती है तो ये नेचुरल प्रोसेस जो सॉइल इरोजन है उसको भी रोक देते हैं। बायोलॉजिकल इंडिकेटर, एल्गे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इफ़ देयर इज़ अ स्लाइट चेंज इन एनवायरनमेंट, अगर थोड़ा सा भी चेंज आ गया सो उनकी जो पिगमेंट्स होती हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा या फिर वो मर भी सकती हैं। सो द वाटर पोल्यूशन इज चेक्ड, रुक जाता है वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एल्गे लाइक यूग्लिना एंड क्लोरेला की वजह से। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट यूजेस और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द एल्गे। Thank you. For more videos, subscribe to the channel Science Veda.